ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय हो।
जिसका पद नहीं होता, ध्यान देना, जिसका पद नहीं होता वो मरेगा तभी मरेगा। जिसका पद हो भाई वो तो जीते जी भूत हो जाता है, ये और खतरा है। इसलिए पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति के लिए, पैसे के लिए, यौवन के लिए, ये छोटी छोटी सुख सुविधा के लिए सत्संग नहीं करना है। ये तो छोटी छोटी चीजें ऐसे ही भाग जाएगी, हाँ ऐसे ही भाग जाएगी। जब बड़ी बीमारी का टीका लगता है ना तो छोटी छोटी बीमारी अपने आप भाग जाती है। बड़े बीमारी की दवाई खाओ तो छोटी बीमारियां अपने आप भाग जाती हैं। ऐसे ही यदि पवित्र मन से, पूर्ण विश्वास से, सद्गुरु पे विश्वास, सतगुरु वचन वेद विश्वासा, क्योंकि यहां संत वाणी ही मिलेगी। ये 2 दिन का जो युग संदेश प्रवचन का कार्यक्रम है, ये संत वाणी का कार्यक्रम है। यहां मेरी वाणी नहीं है, ये गुरुदेव की वाणी है, ये हमारे ऋषि मुनियों की वाणी है जो सत्संग में मिलती है। तो इस संत वाणी पे, सदगुरु वाणी पे, सदगुरु वचन पे विश्वास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि हम इसे पवित्र मन से सुने और ग्रहण करें, ग्रहण करना है तो सुनने की बात नहीं है। श्रवणश्च मननः चिंतनश्च अनुसरण, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, अनुसरण करें, जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारना उसको। आज हम निश्चय करके एक कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं कि कल हम जब यहां से शाम को उठें तो 2 दिन के प्रवचन में हमें प्रसाद क्या मिला, तो केवल नारियल प्रसाद नहीं मिला। हमें जीवन में ये करना है ऐसा भी प्रसाद मिला, कुछ आचरण का प्रसाद मिला। ऐसा सोच के यहां से हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। ये 2 दिन का हमारा मंथन शिविर है, यहां से अपने जीवन के लिए कुछ कण लेके जाएंगे। ऐसा निश्चयात्मक बुद्धि के साथ श्रवण करने का प्रयास करें, मनन भी करें और थोड़ा ना थोड़ा इसे जीवन में अनुसरण करने का संकल्प लेकर के यहां से जाएं। क्योंकि कहते हैं कि जहां सत्संग होता है, जहां सत्संग होता है वहां भगवान विराजते हैं। जैसे राम कथा होती है तो हनुमान जी विराजते हैं। कहते हैं जहां जहां राम कथा होती है तो रामचरित सुनिबे को रसिया, हनुमान जी वहां विराजमान हो जाते हैं। सच्ची राम कथा हो तो यदि कहने वाला वक्ता राम का प्रेमी हो और सुनने वाला श्रोता भी भगवत प्रेमी हो, और ऐसी कोई राम कथा हो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, जहां पर भगवान की रहस्यमयी कथा हो रही हो, हंसी ठिठोली की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल बड़ी हंसी ठिठोली करते हैं राम के नाम पे, रामायण के नाम पर। लेकिन जहां सच्ची श्रद्धा भाव से गुणार्थ विषयों पर रामचरितमानस की, जिस उद्देश्य के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई वक्ता बोले, कोई योग्य संत, कोई योग्य कथाकार बोले, और सहज स्वाभाविक रूप से बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक कोई श्रोता सुने, तो फिर वहां पर साक्षात हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। वो कथा कभी अपूर्ण नहीं होती, वो कथा सफल हो जाती है। ये कलयुग में भी प्रमाण है, कलिकाल में भी ये प्रमाण है, आज भी है। इसी तरह जहां सत्संग होता है वहां ईश्वर विराजमान होता है। सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता। सत्संग में 200 लोग हों, 2000 लोग हों, 2 लाख लोग हों, लोगों से सत्संग नहीं होता है, सत्यवाणियों से सत्संग होता है। तो जहां सत्संग होता है वहां ईश्वर का निवास होता है। कुछ लोग कहेंगे हमें तो नहीं दिखाई देता। जरूरी थोड़े है कि आपकी आंख इतनी पावरफुल हो कि आप देख सको। पवन दीवान जी, ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी प्रायः अपने भागवत में कहा करते थे
कि लोग कहते हैं कि आजकल गाय के घी में सुगंध नहीं है, पर ये भूल गए हैं कि सूंघने की शक्ति नहीं है। अपनी कमजोरी कोई नहीं देखता है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर सबरी की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नहीं आते? सत्संग जहां होता है वहां ईश्वर का प्रागट्य होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। यदि सच्ची श्रद्धा से और भावना से आप निष्काम हो, मैं निष्काम हूं, आपको कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के आपको सत्संग सुना रहा, आप अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य समझकर उसे ग्रहण करके सुन रहे, तो इसी भगवे गांव के 2 दिन के सत्संग में ईश्वर का प्रागट्य हो सकता है। ये आज कलिकाल में भी संभव है। देखने की शक्ति चाहिए ना। अब एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया, भागवत में सुने हैं, शिव पुराण में सुने हैं, गरुड़ पुराण में सुने हैं, देवी भागवत में सुने हैं, ये नारद मुनि आते थे, नारद मुनि आते थे, आजकल क्यों नहीं आते? मैं कहा ये बताओ, ये नारद मुनि आते थे उसको कौन लोग देखते थे? कथा सुने हो तो ये भी सुनो ना। नारद मुनि आते थे, हाँ, तो कौन उनको देखता था? तो कथा में किसके किस मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।